हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं आपको आपके गणित का जादू की किताब का तीसरा पार्ट आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? जोड़ के बारे में। जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ का मतलब किसी पहले से ही मौजूदा चीज़ में कुछ और जोड़ देना, है ना। जैसे 1 रुपये में 1 रुपया और जोड़ देना तो 2 रुपये का बन जाना। तो यहाँ पर आज जो हम जोड़ करने जा रहे हैं बच्चों, वो एक का जोड़ है, एक अधिक। आपको ज़्यादा बड़ा कोई नंबर नहीं जोड़ना है, केवल एक एक जोड़ना है। तो चलिए हम पोएम के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम एक जोड़ जोड़कर जोड़ को समझेंगे। तो देखिए, एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक और आ गया, हो गए अब दो। यहाँ पर देखिए, एक तोता था भाई, वो नाच रहा था, एक और आ गया, तो अब कितने हो गए? एक और एक दो। चलिए अब आगे देखते हैं। दो छोटे तोते दाना रहे थे बीन, एक और आ गया, हो गए अब तीन। अब ये जो दो छोटे छोटे तोते थे वो क्या बीन रहे थे? दाना बीन रहे थे। और एक और तोता आ गया, तो अब कितने हो गए यहाँ पर? एक, दो और तीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीन छोटे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया, हो गए अब चार। देखिए, एक दो तीन थे, एक और आ गया, तो अब कितने हो गए? चार। तीन में एक और जुड़ा तो कितने हो गए? चार। चार छोटे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया, हो गए अब पाँच। तो चार छोटे तोते क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, एक और आ गया, तो अब कितने हो गए? पाँच हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर कितने? यहाँ पर देखिए बच्चों, दो गायें थी, एक और गाय आ गई, तो अब टोटल कितनी गाय हो गई? एक, दो, तीन। देखिए यहाँ पर तीन गाय हो गई। यहाँ पर देखिए तीन बच्चे खेल रहे हैं, एक, दो, तीन बच्चे। अब दो बच्चे और आ गए खेलने के लिए, तो कितने हो गए? तीन, चार और पाँच। तो यहाँ टोटल गिनिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ? फूल थे। कितने फूल थे? आपको गिनने हैं यहाँ पर फूल, और यहाँ लिखने हैं। अब इसमें कितने और फूल डाल दिए गए? दो और फूल डाल दिए गए। तो कुल कितने फूल हो गए? आप सारे के सारे फूल गिनिए और यहाँ लिखिए। इसी तरीके से चिड़िया, अब यहाँ पर पेड़ पर चिड़िया बैठी है, कितनी चिड़िया बैठी है? यहाँ लिखिए। कितनी चिड़िया और आ रही हैं? यहाँ लिखिए। और कुल चिड़िया कितनी हो गई, वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आप देखिए अगले पृष्ठ पर क्या है? कुल मिलाकर कितने। कुल मिलाकर कितने में क्या होगा? यहाँ पर कितनी शर्ट्स हैं? आप गिनिए, 6 शर्ट्स हैं। यहाँ पर दो और शर्ट्स आ गई, तो अब कितनी टोटल शर्ट्स हो गई यहाँ पर? यहाँ पर आपको टोटल गिननी है और उसके बाद यहाँ लिखनी है। इसी तरह से अगला देखिए, यहाँ पर कितने टमाटर हैं? यहाँ लिखना है। अब इस डब्बे में कोई टमाटर है क्या? नहीं है, कोई टमाटर नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है बच्चों? ज़ीरो। क्या होता है? ज़ीरो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ज़ीरो। तो 5 टमाटरों में जब कुछ भी नहीं जुड़ा तो कितने रहे? 5 ही तो रहे ना। तो इसीलिए आपको ज़ीरो का जोड़ भी सीखना है। ज़ीरो जब भी किसी भी संख्या में जब ज़ीरो जुड़ता है बच्चों, तो वो संख्या वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप ये आगे के सवाल भी अपने आप करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर कितने। यहाँ पर ये बिल्ली मौसी 4 फूल लाई और ये चूहे राजा कितने फूल लाए हैं? 3 फूल। और दोनों ने अपने सारे फूलों को मिलाकर इस वॉस में रख दिया। तो कुल फूल कितने हो गए? यहाँ लिखिए। अब यहाँ पर ये 4 पिल्ले दूध पी रहे हैं, इनको देखकर 2 और पिल्ले आ गए, तो टोटल कितने पिल्ले हो गए? यहाँ लिखना है। यहाँ पर देखिए इस बच्चे के पास कितने कंचे हैं? 4। इसके पास भी कितने हैं? 4। तो टोटल दोनों ने मिला दिए तो कितने हो गए? गिनिए और लिखिए। आपको ये सारा काम अपनी किताब में सुंदर सुंदर केवल और सिर्फ केवल पेंसिल से ही करना है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर हमें जोड़ सीखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिस की है, अब हम उसको अलग तरीके से नंबर्स की फॉर्म में करेंगे। उससे पहले आप देखिए आपको क्या करना है।
जैसे यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ना है तो आपको 2 के ऊपर 2 बिंदुएं बनानी है, 3 के ऊपर 3 छोटी बिंदुएं बनानी है, छोटे छोटे गोले बनाने हैं, फिर सारे गोले आपको गिनने हैं और सामने वाले डब्बे में लिखने हैं। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे लिखें, 2 ऊपर 3 नीचे और फिर सारी बिंदुएं भी साथ साथ लिखें और सबको जोड़कर जो आया है वो नीचे लिख दें। तो आपको ये करना है 4 और 2, तो हम 4 बिंदुएं बनाएंगे 4 के ऊपर, 2 बिंदुएं बनाएंगे 2 के ऊपर, फिर सारी बिंदुएं क्या करेंगे, गिन लेंगे मिलाकर और फिर हम सामने लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ना है तो 4 बिंदुएं 4 के सामने बनाएंगे, फिर 2 बिंदुएं 2 के सामने बनाएंगे और सारी बिंदियाँ जो यहाँ पर हो जाएंगी उनको हम जोड़ लेंगे और फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे। आप बिंदियाँ बना सकते हैं, आप लाइनें भी डाल के देख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर हाँ आपको अभी चित्र बनाकर या कुछ ड्रॉ कर कर ही करना है, तो आपके लिए आसानी होगी जोड़ को समझने में। आपको ये सारे सवाल इसी प्रकार अपने घर में किसी बड़े की सहायता से करने हैं। चलिए अब आगे देखते हैं जोड़। इस बच्चे के पास 3 गुब्बारे हैं, ये बच्ची 2 गुब्बारे और ले आई, तो टोटल कितने गुब्बारे हो गए, 5 गुब्बारे। इसी तरीके से इस बच्चे के पास यहाँ पर 3 गुब्बारे हैं, ये बच्ची एक भी गुब्बारा नहीं लाई, कुछ भी नहीं लाई, तो 3 में कितना जुड़ा, 0, 0। तो कितने गुब्बारे रहे, 3 के 3 ही रहे, कुछ भी नहीं जुड़ा तो उतने का उतना ही रहा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये बच्चा एक भी गुब्बारे नहीं लाया, ये लड़की 2 गुब्बारे लाई, तो इस लड़के के गुब्बारे कितने हैं, 0, इस लड़की के गुब्बारे कितने हैं, 2, और टोटल कितने हो गए, 2 के 2 ही रहे, है ना। तो आपको 0 का जोड़ समझना है। यहाँ पे जब कोई कुछ भी नहीं लाता तो इसका मतलब क्या लाता है, 0। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चित्र देखकर सारे समझने हैं और अच्छे से करने हैं। चलिए अब अगले पृष्ठ पे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 अंगूर के गुच्छे हैं, 4 और अंगूर के गुच्छे जुड़ गए तो कितने हो गए, 7। इसी प्रकार यहाँ पर कितने सेब हैं, यहाँ लिखना है, यहाँ पर कितने सेब हैं, यहाँ लिखना है, टोटल कितने सेब हैं, यहाँ लिखना है। तो सारे सेबों को हम गिन लेंगे और यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार हमें नींबू और नाशपातियों को जोड़कर यहाँ लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब की बार हमें जोड़ना है और मिलाना है। जैसे देखिए 3 और 2 को जब हमने जोड़ा तो कितना आया, 5। यहाँ पर भी 2 और 3 को जब हमने जोड़ा तो कितना आ रहा है, 5। यानी 3 और 2 को जोड़ें या 2 और 3 को जोड़ें, बात क्या होती है, एक ही होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब हम संख्याओं को आगे पीछे कर दें तब भी हमारा जोड़ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे 3 में 2 जोड़ा जाए या 2 में 3 जोड़ा जाए, आना तो 5 ही है। जैसे अगर आपको पापा ने 3 रुपए दिए और मम्मी ने 2 रुपए दिए तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 5 रुपए। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना कि मम्मी ने 2 रुपए दिए या पापा ने 3 रुपए दिए, है ना, टोटल आपके पास 5 रुपए हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 में 2 जुड़े तो कितना हुआ, 6। अब यहाँ पे गिनिए 6 कहाँ है, यहाँ पे है 6। अब 4 में 2 6, तो अब कैसे और बन सकता है 6, 3 में 3 मिला तब भी 6 बन गया, है ना। तो हमने इसके बारे में पहले भी बात की हुई है और हम यहाँ पर इसकी फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। इसी प्रकार आपको ये सारे सवाल करने हैं, जोड़ना है और मिलाना है सेम संख्याओं को सेम गोलों से। चलिए देखते हैं अब आगे हमें सिंपल जोड़ने के सवाल की प्रैक्टिस दी हुई है बच्चों। आपको अच्छे से ये प्रैक्टिस खुद से करनी है। अगर आप कंफ्यूज हों तो आप इन नंबरों के साथ साथ लाइनें भी डाल लें। जब आप लाइनें डाल के करेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप उंगलियों पे गिने या अपने आसपास कम से कम 10 चीज़ें रख लें, 10 मार्बल रख लें, 10 कंचे रख लें या कुछ भी 10 माचिस की तीलियाँ रख लें, तब भी आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। आप कर देखें तो आपको जोड़ने में बहुत मज़ा आएगा, आपको समझ आएगा कि असल में जोड़ना कैसे है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर छूटी हुई संख्या को लिखना है। छूटी हुई संख्या का क्या मतलब है बच्चों, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। एक 5,
अब 5 लाने के लिए मैं किन दो संख्याओं को जोड़ूं? मैं 5 लाने के लिए किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ सकती हूँ। मैं 1 और 4 को जोड़ सकती हूँ, है ना। 0 और 5 को जोड़ सकती हूँ, या फिर किसको जोड़ सकती हूँ मैं? 2 और 3 को जोड़ सकती हूँ, या फिर किसको जोड़ सकती हूँ? 3 और 2 को भी जोड़ सकती हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे आपके पास विकल्प हैं 5 लाने के, कि भाई किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़कर जब हम 5 लाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी दो संख्याएं जिन्हें जोड़कर 5 आता हो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से आप सारे सवाल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 7 लाने के लिए आपको किन दो संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा? तो मुझे उम्मीद है आप ये अच्छे से करेंगे और समझ कर करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जोड़। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो गई हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट रिकॉर्ड करके कम से कम ज़रूर भेजिए कि मैम इस पेज पे हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को जोड़ समझाने के लिए उनकी हेल्प करें, उनको चीज़ें दें, उनको मार्बल्स दें, स्टोन्स दें, या जो भी आपके आसपास आसानी से चीज़ें पड़ी हों उनको दें और जोड़ना सिखाएं। पर कोशिश करें कि उस पूरे प्रोसेस में बच्चों को चोट नहीं लगे, वो कुछ ऐसा हार्मफुल ना ले लें जिनसे उनको चोट लग जाए। और आप उनको करना सिखाएं, जोड़ना उंगलियों पर या नंबरों से पहले चीज़ों से सिखाएं। ठीक है, कि चीज़ों को जोड़ना सिखाएं तो उनको बेहतर जोड़ की समझ आएगी। आप गणित माला भी बना सकते हैं और गणित माला के थ्रू भी जोड़ सिखा सकते हैं। गणित माला कैसे बनानी है, क्या करना है, या गणित माला क्या होती है, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। धन्यवाद।